पीडीएम में दरार, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो आमने सामने। मरियम नवाज ने यूसुफ रजा गिलानी को सिलेक्टेड करार दे दिया, कहा खुशी है, वाज़े लकीर खिंच गई। बाप ने अपने बाप के कहने पर गिलानी को वोट दिया। पहली बार देखा अपोजिशन लीडर को हुकूमती अरकान ने सिलेक्ट किया। आपको छोटा सा ओहदा चाहिए था तो नवाज शरीफ से बात कर लेते, फायदे के लिए बाप से वोट ले लिया। एक जरदारी सब पर भारी कहना शर्मिंदगी की बात है। अगर हम असूल कुर्बान कर दे तो सब पर भारी हो सकते हैं। बिलावल भुट्टो का जवाबी वार, कहा नून लीग के दोस्त ठंडा पानी पिएं, लंबी लंबी सांसें लें, थोड़ा हौसला रखें। पीडीएम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, खामोश रहूंगा। किसी के डिक्टेशन पर इत्तेहाद नहीं चल सकता। सिलेक्टेड का लफ्ज मैंने दिया, मुझे पता है कहां इस्तेमाल करना है। जहाँ तक सिलेक्टेड की बात है, वो तो लफ्ज़ मैंने दिया है, तो मैं जानता हूँ कि वो किस पे इस्तेमाल होना बनता है और किस पे इस्तेमाल होना नहीं बनता। मुसल्लत टोला, चोर, डाकू, नालायक, नाअहल टोला, बहरूपिये, डकैत। अब नून लीग वजीर आजम को सिलेक्टेड नहीं कहेगी। दूरियां इतनी बड़ी के नाम भी अलग अलग रख दिया। मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को सब कुछ कहा, सिलेक्टेड का लफ्ज जानबूझकर इस्तेमाल नहीं किया। वो सिलेक्टेड की जगह मुसल्लत वजीर आजम कहती रही। बिलावल ने आज कहा है कि सिलेक्टेड का लफ्ज उनका लाया हुआ है, वही जानते हैं कि उसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। मुल्क मरियम नवाज की ख्वाहिशात पर नहीं चल सकता। पीपल्स पार्टी और नून लीग अपनी सियासत बच्चों के हवाले ना करे। फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान को कमजोर समझने वालों ने हमेशा मुंह की खाई। शहजाद अकबर बोले पीपल्स पार्टी ने सियासी बसीरत दिखाई और निज़ाम में मजीद जगह बना ली। फिरदौस आशिक आवान ने कहा हमें पता था जो हुकूमत गिराने निकले एक दूसरे को गिरा कर जाएंगे। बेनजीर बनने निकली थी, जाली राजकुमारी को बेगम सफ्तर बनाकर भेज दिया। शहबाज गिल ने कहा पीपल्स पार्टी को नून लीग दोनों खानदानी गुलामी की तस्वीर हैं। बारियां लेकर पाकिस्तान को लूटने वालों को कौम रिजेक्ट कर चुकी। पंजाब में वजारत आला पर हक नून लीग का है। ये हमजा शहबाज को वजीर आला नहीं बनवाना चाहते तो हम काफ लीग से बात करेंगे। बिलावल भुट्टो ने नून लीग पर वाजे कर दिया। मरियम नवाज ने दावा किया कि आसिफ अली जरदारी सेलेक्टर्स से मिलकर पंजाब में तब्दीली लाना चाहते थे। कहा गया नून लीग चाहे तो बुज़दार को हटाकर परवेज इलाही ला सकते हैं। नवाज शरीफ ने साफ इनकार कर दिया कि सिलेक्टर्स के साथ मिलकर ऐसा नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की जिद्दोजहद को शदीद धचका लगाया। गिलानी साहब पिकासी मुस्लिम लीग नून के बल्कि पीडीएम के दीगर वोट लिए बगैर सेनेटर मुंतखब नहीं हो सकते थे, और अगर सेनेटर ही ना होते तो लीडर ऑफ अपोजिशन कहाँ से बनना था या चेयरमैन का इलेक्शन कहाँ से लड़ना था। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की जिद्दोजहद को शदीद धचका दिया। इमरान खान की हुकूमत को कंधा देने वाले भी जिम्मेदार हैं। एहसन इकबाल का कहना है गिलानी पीडीएम के वोट के बगैर सेनेटर मुंतखब नहीं हो सकते थे। जो भी कदम उठाना था पहले पीडीएम को एतमाद में लेते। जिन्होंने ये खेल खेला उन्हें पाकिस्तानी कौम से माफी मांगनी चाहिए। पीडीएम में सबसे ज्यादा नुकसान जेयूआई फे को हुआ। पार्टी को मौरूसी बनाने की कोशिश की जा रही है। हाफिज हुसैन अहमद कहते हैं मदरसे के तलबा को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं, वालिद का दस्तूर बहाल करें। जेयूआई ने पेशावर में राब्ता ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को पीडीएम से निकालने की हिकमत अमली बना ली। पीपी के साथ मजीद नहीं चलना चाहते। नून लीग ने फजलुर रहमान को आगाह कर दिया। कहा पीडीएम की पीठ में छुरा घोंपा गया, तहरीक सिफर पर आ गई। पीपल्स पार्टी मौक़िफ़ से पीछे हट चुकी है। पीडीएम की असर नौ तश्कील की जाए। मौलाना फजलुर रहमान का नून लीग को आइंदा इजलास तक इंतजार का मशवरा। किसी की ख्वाहिश पर पीडीएम में शामिल जमात को नहीं निकाला जा सकता। पीडीएम में इनफरादी फैसलों की कोई हैसियत नहीं। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम का सरबराही इजलास बुलाने की तजवीज़ दे दी। पीपी रहनुमा नैयर बुखारी कहते हैं यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में अपोजिशन लीडर बन गए हैं। नून लीग को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो पीडीएम में मिल बैठकर बातचीत हो सकती है।
दोनों जमातें ये राय दे चुकी हैं कि आपको लॉन्ग मार्च करके इस्तीफे देने चाहिए। आपकी मर्जी अपना दें, अगर वो नहीं देंगे फिर शायद ये राहें जुदा हो जाएंगी। पीएमएलएन किसी अदम एतबार का हिस्सा नहीं बनेगी। पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी तो फिर राहें जुदा हो जाएंगी। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पंजाब में नून लीग किसी तहरीके अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बनेगी। पंजाब में पीपी के पास मेंबर्स हैं तो तहरीके अदम एतमाद ले आए। पीपल्स पार्टी ने जो फैसला किया उससे पीडीएम के एतमाद को ठेस पहुंची। हम सब सिलेक्टेड हैं, माजी में सब ये करते रहे। कोरोना की नई लहर, पंजाब में बच्चे भी मुतासिर होने लगे। पंजाब में 12,000 से ज़ायद बच्चे कोरोना से मुतासिर। लाहौर में 5,000 से ज़ायद बच्चे कोरोना में मुब्तला हो गए। मुतासरा बच्चों को चिल्ड्रन हस्पताल, न्यू हॉस्पिटल और सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया। चिन्योट में 57 तलबा वायरस की लपेट में आ गए। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक सूबे में अब तक 15 साल से कम उम्र के 12,462 बच्चे कोरोना से मुतासिर हुए हैं। कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र सिंध में मज़ारात दोबारा बंद कर दिए गए। मुल्क में कोरोना तेजी से फैल रहा है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बरतानिया से आए वायरस ने सूरत हाल बिगाड़ दी है। अस्पतालों में गुंजाइश खत्म होने के करीब है। वफाकी वजीर असद उमर की NCOC इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग, कहा सूरत हाल बेहतर ना हुई तो सख्त फैसले करना पड़ेंगे। वजीर आज़म के साथ हमारा तरीका कम्युनिकेशन व्हाट्सएप है, सब इत्तफाक करते हैं वजीर आज़म तर्जुमानों से ना मिलते तो बेहतर होता। जो भी पाकिस्तानी कोरोना वैक्सीन लगवाना चाहता है तो उन्हें मुफ्त लगाई जाएगी। चीनी सट्टा माफिया के गिर्द घेरा तंग, 40 सरकर्दा अराकीन के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। 100 से ज़ायद जाली और बेनामी अकाउंट्स फ्रीज। खुफिया असासों की छानबीन शुरू। 26 अरब रुपए के गबन में मुलव्वस 9 शुगर मिल्स ब्लैकलिस्ट कर दी गई। मुकदमात दर्ज। पहले कहते थे अदालत ने बुलाया नहीं, तलबी पर हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। मीशा शफी का दोहरा मयार फिर बेनकाब। लाहौर की अदालत में अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने के केस की समाअत। जज ने रिमार्क्स दिए, मीशा शफी ने जमानत करवाई, ना ही वो गिरफ्तार हैं। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त कैसे दायर हो सकती है। मीशा शफी और माहम जावेद को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। दोनों को आइंदा समाअत पर 1-1 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म। आइंदा समाअत पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तों का फैसला किया जाएगा। अदालत ने लीना गनी की हाजिरी से माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। एक नहीं दो पाकिस्तान, एक नहीं दो कानून। पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ सवालिया निशान। अमीर गरीब में फ़र्क वाज़े। 10-10, 13-13 साल से जेल में कैद ख़वातीन अदालतों में अपीलें लगने की मुंतज़िर। दूसरी तरफ ऑपोजिशन की राजकुमारी मरियम नवाज हर पेशी पर तुमतुराक से आती हैं। जेलों में कैद गरीब ख़वातीन दरख्वास्तें अदालतों तक पहुँचने की दुआ ही करती रह जाती हैं। दूसरी तरफ मरियम नवाज सुबह अदालत में दरख्वास्त देती हैं, दोपहर को समाअत होती है और शाम को हिफाजती जमानत मिल जाती है। कराची वालों के लिए खुशखबरी, रवां साल गर्मियों में कराची को 450 मेगावाट इजाफी बिजली मुयस्सर होगी। वजीर तवानाई उमर अयूब ने बताया कि ई को पहले ही नेशनल ग्रिड से 650 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। 31 मार्च से कराची को मजमूई तौर पर 1100 मेगावाट बिजली मुयस्सर होगी। 130 किलोमीटर तवील ट्रांसमिशन लाइन जामशोरों से कराची तक अपग्रेड की जाएगी। गरीब हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। गरीब हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कोहाट में 3 साला नन्ही हरीम का ज्यादती के बाद कत्ल। पुलिस ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। हरीम फातिमा के रिश्तेदार ख़वातीन को भी इंक्वायरी में शामिल कर लिया गया। दर्जनों मुश्तबा अफराद गिरफ्तार, तहकीकात जारी। लाहौर में बच्चों का गैंग शादी की तकरीब से 21 तोला सोना, 1 लाख रुपए नकदी ले उड़ा। सब्ज़ाजार में शादी की तकरीब के दौरान बच्चों ने मेहमानों को लूटा। मुतासरीन ने पुलिस को दरखास्त दे दी।
वज़ीर आज़म का पनाह गाहों और लंगर खानों में सहर और इफ्तार के इंतजामात यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सेनेटर फैसल जावेद का G9 पनाह गाह का दौरा, सहूलतों की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार। पनाह गाह में मौजूद मजदूरों ने वज़ीर आज़म की सेहतियाबी के लिए दुआ की। फैसल जावेद कहते हैं वज़ीर आज़म के इक़दामात का महवर आम आदमी के हालात बेहतर करना है। रमजान से कबल ही मुल्क भर में महंगाई का तूफान, मुर्गी की कीमत आसमान पर, फी किलो गोश्त 400 रुपए से जायद में फरोख्त। इंतजामिया मुनाफाखोरों के सामने बेबस। कराची को हक दो, जमात इस्लामी की जानिब से आज हुकूक कराची रैली निकाली जाएगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कराची अब बोलेगा और अपना हक वसूल करेगा। हुकूक कराची तहरीक अहले कराची का मुस्तकबिल बर्बाद करने वालों के खिलाफ है। चीन ईरान में 400 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा, मुआहिदा तय पा गया। सरमायाकारी के बदले ईरान चीन को तेल की गैर मशरू तरसील करेगा। 25 साला मुआहिदे पर चीनी वजीर खारजा और ईरानी हम मनसब ने दस्तखत किए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थ आवर मनाया गया। पाकिस्तान में ज़मीन से मोहब्बत के इजहार के लिए 8:30 से 9:30 बजे तक बत्तियां बंद रखी गईं। वज़ीर आज़म ऑफिस समेत तमाम सरकारी और निजी इमारतों की रोशनियां बुझा दी गईं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं माहौलियाती बेहतरी मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। साफ और आलूदगी से पाक माहौल के लिए हुकूमत का साथ दें। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज, जोहानिसबर्ग में कौमी टीम के कोरोना टेस्ट, तमाम 34 अराकीन की रिपोर्ट मनफी आ गई। कौमी स्क्वाड आज से सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में ट्रेनिंग का आगाज करेगा। वनडे सीरीज का आगाज जुमे से होगा। दौरे बांग्लादेश के लिए कौमी अंडर-19 स्क्वाड का ऐलान। ARY न्यूज़ के आवाज़ उठाने पर तवील कामत फास्ट बॉलर आसिम अली जट स्क्वाड में शामिल। कौमी अंडर-19 टीम आइंदा माह बांग्लादेश का दौरा करेगी। दौरे में 1 4 रोज़ा मैच और 5 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,